नमस्कार, मैं रत्नेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर एमपी के शिवपुरी जिले से है। ग्राम पंचायत पायगा में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेता दशरथ आजाद ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल पर बैठे बीरन जाटव की मांगों को जल्द पूरा किया जाए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो, अन्यथा भीम आर्मी भारी जनसंख्या में आंदोलन करेगी। दशरथ आजाद ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जाम लगाया गया था तो आंदोलनकारियों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, लेकिन जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह घोर अन्याय है और अगर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो संघर्ष और तेज होगा। देखें राजू राजव की रिपोर्ट। हाँ बिल्कुल सर। नहीं सर, हम तो सब लोग चलेंगे। सबूत के तौर पे अगर उन पे भी गलत पाया जाए तो तुरंत उन पर कार्रवाई की जाए। समस्त ग्रामवासियों का एक ही कहना, तभी भूख हड़ताल लगाई गई है। आश्वासन देना हर अधिकारी, कर्मचारी और राजनीतिक जितनी भी पार्टी हैं सबको आश्वासन देता है। ऑन द स्पॉट कार्रवाई होनी चाहिए। हम गलत हो तो हम पे हो जाए उसका अपन। नमस्कार, हम मौजूद हैं इस वक्त मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में और शिवपुरी अनुभागीय अंतर्गत पायगा में, जहां पर 18 तारीख से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पूछते हैं इनसे क्या हुआ, किस लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे आजाद समाज पार्टी के नेताजी भी आए हुए हैं। उनसे ही पूछते हैं कि क्या समस्या है, क्यों बैठे हैं, क्या दिखाते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दशरथ आजाद, भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जिला प्रभारी हूँ। सर, यहाँ पे जो भूख हड़ताल 18 तारीख से लगी हुई है, किस समस्या, किस चीज़ों के लिए लगी हुई है? देखिए, जो भूख हड़ताल पे जो बैठे हैं ये सभी ग्रामवासी के सहयोग से बैठे हैं और लोगों ने बताया कि यहाँ बोले एक ही आदमी भूख हड़ताल कर रहा है, तो हमने इसकी जानकारी करी। यहाँ जब आए हम तो सभी जाति धर्म के लोग और सभी जो ग्राम के वासी हैं ये सभी लोग बैठे हुए हैं और ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये जितने कार्य हुए हैं ये सारे के सारे कार्य पूरे भ्रष्ट हैं। इनमें कोई 1% भी काम नहीं हुए। अरे कहीं तो 10-25% काम मिलता है, लेकिन यहाँ तो 1% काम नहीं हुआ। 2-3 जगह की अभी हाल जांच की है, जो जिला से कमेटी आई है वो जांच कर रही है, उनके साथ में हम भी थे। तो हमने जब देखा तो 2-3 काम हमने चेक किए तो 1% काम नहीं हुआ है। एक काला चिट्ठा रखा है, 80 पेज की कॉपी है, इसमें पूरे डाटा है। और जो इस काला जो चिट्ठा रखा हुआ है और जो भ्रष्टाचार है इसके खिलाफ यहाँ के लोगों ने पिछोर जनपद, तहसील, एसडीएम कार्यालय, जिला मुख्यालय पर भोपाल तक उनने आना जाना और तमाम शिकायतें कर करके कम से कम 40,000 रुपये खर्च कर चुके हैं अभी तक, लेकिन 1% भी कोई अभी सुनवाई नहीं हुई। जब वो मजबूर हो गए, जब कोई अधिकारी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये सरकार पूरी की पूरी भ्रष्ट है। नीचे से ऊपर तक जितने नेता मंत्री हैं वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वो सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होते तो ये इतना बड़े पैमाने पर और भ्रष्टाचार भी नहीं होता। अच्छा, ये भूख हड़ताल कब तक चलेगी? ये जब तक निराकरण नहीं होगा और उचित कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये भूख हड़ताल चलेगी। यहाँ पे कोई अधिकारी वगैरह आया है क्या? कुछ ऐसी जानकारी मिली क्या? कुछ खबर है इसके बारे में? देखिए, मेरी अधिकारियों से 3 दिन से बात हो रही, तो उनने बताया कि तहसील पिछोर के अधिकारी आए हैं यहाँ पर, लेकिन बाहर का कोई अधिकारी नहीं आया था। लेकिन एक टीम गठित की गई है, आज वो जांच के लिए आए हैं, वो जांच कर रहे। और हम भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन से के माध्यम से ये सरकार को और प्रशासन को हम बताना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं कि अबे हमने जब एक भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा और नशा मुक्त और शिक्षा बचाओ अभियान चलाया था, इसमें 227 गांव घूमे हम और गांव गली मोहल्ले पे हमने सब जानकारी की और जनताओं की समस्याओं को लेकर गए। और जब हमने एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जब हमें ज्ञापन देना था तो कोई अधिकारी नहीं मिला।
हमने समय से आध पौन घंटे और इंतज़ार किया, फिर भी नहीं आए। हमने फ़ोन पे बात की तो आने को तैयार नहीं था कोई अधिकारी। जब फिर हम मजबूर हो गए, हमने चक्का जाम कर दिया, तो हमारे ऊपर तो FIR कर दी, लेकिन जो अवैध शराब की जो 3-4 हज़ार दुकानें खोली गई पूरी विधानसभा में, हर गली मोहल्ला में, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। और कार्रवाई हमें दुकानदारों पे नहीं कराना थी, कार्रवाई हमें पीने वालों पे नहीं कराना, कार्रवाई तो हमें वो 10-15 ठेकेदार हैं, आबकारी विभाग के अधिकारी हैं, उन पे कराना थी, तो किसी पे कार्रवाई नहीं करी। और अब हम उनसे बहुत जल्द पूछेंगे। आज हम यहाँ के बाद हम पिछोर जा रहे थे, लेकिन हमारी बात वही अधिकारी नहीं मिल पा रहे, तो हम कल जाएंगे और उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आप बताओ कितने लोगों पे मुकदमा, जब हम पे मुकदमा कर दिया तो उन पे कितने लोगों पे कार्रवाई कर दी। और ये इसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं। ये धरना प्रदर्शन जब तक चलेगा, अनिश्चितकालीन जो भूख हड़ताल है वो जब तक चलेगी, जब तक उचित कार्रवाई नहीं होगी। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरी जिम्मेदारी के साथ इस ग्राम वासियों के साथ खड़ा है। और जितने भी जिस पैमाने पर हमें जाना पड़ेगा हम वहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक आवाज़ उठाना पड़ेगी आवाज़ उठाएंगे। और प्रशासन को मैं बता दूं कि एक की जगह वो 101 मुकदमा भी लगा दें, लेकिन हम गरीबों को कुचलने नहीं देंगे, उनकी आवाज़ को कुचलने नहीं देंगे। हम उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। और हम कल बहुत जल्द हम ज्ञापन देंगे अपने लेटर पैड पे, मैं खुद अपने लेटर पैड पे ज्ञापन दूंगा और ये मैं प्रशासन को अवगत करा दूंगा। अगर किसी भी प्रकार से जनहानि होती है तो इसका जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा और पूरे प्रशासन पे उचित मुकदमा भी कराएंगे। और नहीं, हमने कह दिया कि हमें कोई कदम उठाने से पहले आप जल्द से जल्द निराकरण कर दो। हम अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, 3 दिन से हमारी बात अधिकारियों से भी चल रही कि भाई जल्द से जल्द निराकरण करो, ये भूख हड़ताल है, आदमी कब तक भूखा बैठेगा। उन्हें हमने बता दिया कि जिला स्तरीय हम धरना आंदोलन करेंगे। ये अधिकारी कर्मचारी है ना, इनको जब वेतन मिलता है, तो भाई इनको काम करना चाहिए निष्पक्ष, जनता की आवाज़ उठाना चाहिए, जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए। किस लिए बैठे हैं, इनको क्यों नौकरी मिलती है? भाई वेतन कहाँ से आता है? कोई नेता मंत्रियों की जेब से थोड़ी आता है, ना कोई सरपंच सचिव देता है उनको नौकरी। अरे उनको पैसा आता है, किसान मजदूर गरीब, इनके खून पसीने की कमाई है जो टैक्स के रूप में सरकार के पास जाती है और वेतन के रूप में आती है। तो हम इनके साथ में हैं। आप देख रहे थे कि यहाँ पे 18 तारीख से निरंतर भूख हड़ताल में बैठे हैं बीरन जाटव जी, जो ग्राम में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और आज उनके सहयोग के लिए आए। आज